वायरस रिलेटेड डिजीज वन में कोविड 19 डिजीज है जो वायरस से रिलेटेड डिजीज है। इसका वायरस का नाम है सार्स कोविड 2। इस वायरस का नाम है सार्स कोविड 2 और ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वास लेने में ये दिक्कत करता है। फिर नेक्स्ट है वायरस रिलेटेड डिजीज में डेंगू भी है जो वायरस से रिलेटेड डिजीज है और इस वायरस को ये डेंगू वायरस से फैलता है और इसका वेक्टर है जो फीमेल एडिस जो इजिप्टी मस्कीटो से फैलता है, यानी कि ये मच्छर काटने से ये डेंगू बीमारी फैलती है। इसका सिम्टम है ना कि कभी कभी हाई फीवर हो जाता है, कभी कभी जॉइंट में दर्द होने लगता है। फिर नेक्स्ट है चिकनगुनिया है ना, ये भी है जो वायरस से फैलता है और इस वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस। ये चिकनगुनिया वायरस से फैलता है और ये वेक्टर है एडिस मस्कीटो मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलता है और इसका सिम्टम है ना कि हाई फीवर एंड सीवियर जॉइंट पेन। इसमें भी होता है ना, बहुत तेज़ी से बुखार आता है तथा जॉइंट में पेन होने लगता है। फिर नेक्स्ट है जिका फीवर है ना, ये भी वायरस से फैलता है। इसका वायरस का नाम है जिका फीवर और इसका वेक्टर है एडिस मस्कीटो। ये भी एडिस मस्कीटो के काटने से फैलता है। इसका सिम्टम है फीवर, स्किन रैश एंड जॉइंट पेन, यानी फीवर होना या स्किन रैश होना, यानी कि स्किन में होता है ना चमड़े में धब्बा जैसा रंग हो जाना और जॉइंट में पेन होने लगना। फिर नेक्स्ट है येलो फीवर है ना, ये वायरस होता है। ये भी येलो फीवर है जो वायरस से बीमारी होने वाला है। इसका वायरस का नाम है येलो फीवर वायरस से होता है और वेक्टर है ये एडिस मस्कीटो से होता है। और इसका सिम्टम है ना कि फीवर होगा, जॉन्डिस होना, हेडेचे होना, यानी कि माथा दर्द देने लगता है येलो फीवर में। नेक्स्ट है रेबीज है ना, रेबीज है जो भी वायरस से होने वाली बीमारी है और रेबीज वायरस है जो रेबीज वायरस से होता है। ये रेबीज है ना जो रेबीज वायरस से होता है तथा यह ट्रांसमिशन होता है ना जब कोई कुत्ता या डंकी मंकी से काट लेना तब ये बीमारी के फैलता है, यानी कि जब कोई कुत्ता काट लेना तो उस बीमारी से रेबीज बीमारी फैलता है। इसका सिम्टम है ना कि हाइड्रोफोबिया होना या फीवर में सब बुखार होना और हाइड्रोफोबिया में होता है ना कि पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया में होता है पानी से डर लगने लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं और तेज बुखार आने लगता है ये रेबीज को बीमारी होने में। नेक्स्ट है पोलियो है ना, पोलियो है ना जो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो है जो वायरस होता है, इसका वायरस का नाम है पोलियो वायरस और इसका अफेक्टेड सिस्टम है ना नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये पोलियो होता है ना तो नर्वस सिस्टम है ना उसको अफेक्ट करता है तथा इसका सिम्टम होता है ना कि पैरालिसिस हो जाना, यानी कि लकवा मार देता है शरीर में तथा मस्कल वीकनेस होने लगती है, यानी कि मांसपेशियाँ है ना जो कमज़ोर होने लगती है। जब भी पोलियो होता है ना तो या तो पैरालिसिस हो जाएगा या तो उसका मस्कल है ना यानी कि मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगेगी, उसी को पोलियो वायरस बीमारी में होता है। नेक्स्ट है मिजलेस भी है ना जो वायरस से होने वाला बीमारी है। मिजलेस भी है जो वायरस से होने वाला बीमारी है और इसका वायरस का नाम है मिजलेस वायरस। ये बीमारी मिजलेस वायरस से होती है और इसका सिम्टम है ना कि फीवर में जो बुखार आ जाना एंड रेड स्किन रैश, यानी कि लाल तरह के धब्बे हो जाना स्किन में लाल तरह के धब्बे हो जाता है इसके मिजलेस में तथा तेज बुखार आने लगती है। उसका वायरस का नाम है मिजलेस वायरस से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है माम्स है ना, माम्स है जो भी वायरस से होने वाला बीमारी है तथा ये है ना माम्स वायरस से होता है। माम्स भी है ना जो डिजीज ये माम्स वायरस से होता है तथा इसका सिम्टम है ना कि स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है ना उसमें फूलन हो जाता है, सैलिवरी ग्लैंड है ना उसमें फूलन हो जाता है और ये भी वायरस होने वाला बीमारी है माम्स। फिर नेक्स्ट है रूबेला है ना, यह भी है जो वायरस से होने वाली बीमारी है और रूबेला वायरस से होता है। रूबेला है जो रूबेला वायरस से होता है। फिर नेक्स्ट है चिकन पॉक्स भी है जो वायरस से होने वाला बीमारी है। चिकन पॉक्स भी है जो वायरस से होने वाली बीमारी है और तथा इसका वायरस का नाम है वर्सियोला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स का वो है ना जो वायरस का नाम है वर्सियोला जोस्टर वायरस से फैलता है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स भी है जो वायरस से होने वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स भी है जो वायरस से होने वाली बीमारी है तथा स्मॉल पॉक्स है ना जो वरियोला वायरस के कारण फैलता है। स्मॉल पॉक्स है ना जो वरियोला वायरस के कारण फैलता है।
फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है ना, जो हेपेटाइटिस भी डिजीज है ना, जो वायरस से होती है, तथा हेपेटाइटिस में होता है ना कि लीवर है जो कमज़ोर होने लगता है। हेपेटाइटिस में लीवर है ना जो प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है एड है एड्स जो वायरस से होने वाला बीमारी है। इसका वायरस का नेम है ना HIV। ये HIV से फैलता है। उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब एड्स का सिम्टम है ना कि इम्यून सिस्टम है ना जो वीक हो जाना जाता है। इम्यून सिस्टम है ना जो अफेक्ट होता है, यानी कि इसमें कमजोरी होने लगती है। तथा सिम्टम है ना वीकनिंग ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम, यानी कि इसमें होता है ना कि एड्स जब होता है ना तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना जो वीकन हो जाता है। इसमें T सेल है ना जो कमज़ोर हो जाता है। T सेल है ना जो कमज़ोर हो जाता है, जिससे यहाँ पर बॉडी है ना जो पूरा डिफेंस सिस्टम काम नहीं करने लगता है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना जो काम करना बंद कर देता है। और ये एड्स है ना जो HIV से फैलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है ना जो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये भी है ना जो डिजीज है जो वायरस से फैलता है। और इसका वायरस का नाम है जापानी इन्फेसिलाइटिस वायरसेस। जापानी इन्फेसिलाइटिस वायरसेस। तथा इसका है कि वेक्टर कुलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। तथा ये है ना जो कुलेक्स मॉस्किटो से ये वायरस फैलता है। फिर नेक्स्ट है कॉमन कोड भी डिजीज है ना जो वायरस से होता है। कॉमन कोड डिजीज है ना जो वायरस से होता है, तथा इसका वायरस का नाम है राइनो वायरस। कॉमन कोड डिजीज है जो वायरस से होता है, तथा इसका वायरस का नाम है राइनो वायरस। अब हम जितने भी वायरस से होने वाले हैं डिजीज ना उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है ना डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP। इस ट्रिक को याद रखना है लाइन में। ये लाइन में से ही सारा ट्रिक बन जाएगा। एक में है डॉक्टर चाहे डेंगू। ये डेंगू है जो वायरस होने वाला बीमारी है। फिर है मिश्रा MISHRA। मिश्रा से यहाँ पर 6 बीमारी बनेगी। मिश्रा ट्रिक से 6 बीमारी बनेगी। M से हो गया मिजलेस, I से हो गया इन्फ्लुएंजा, S से होगा स्वाइन फ्लू, एंड S से हो गया हेपेटाइटिस, R से हो गया रेबीज, एंड A से हो गया एड्स। ये मिश्रा से टोटल 6 बीमारी बना। एक तो डॉक्टर से बना डेंगू, और मिश्रा से 6 बना। मिश्रा से फर्स्ट में बना मिजलेस, सेकेंड में बना इन्फ्लुएंजा, और थर्ड में बना एस से स्वाइन फ्लू, एंड फोर्थ में बना हेपेटाइटिस एस से, और आर से बना रेबीज, एंड ए से बना एड्स। और फिर नेक्स्ट है बेस्ट MP। बेस्ट से भी 4 बनेगा और MP से भी 2 बनेगा। बेस्ट है ना इसमें B से होगा बर्ड फ्लू, और E से होगा एन्सेफेलाइटिस, एंड S से होगा स्मॉल पॉक्स, और T है ना यहाँ पर साइलेंट रहता है, T से कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ पर B से बना बर्ड फ्लू, एंड E से बना एन्सेफेलाइटिस, एंड S से बना स्मॉल पॉक्स, और MP से बना मम्स एंड पोलियो। MP से बना मम्स एंड पोलियो। इस तरह यह डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP से जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है ना उसको याद करने में आसानी होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। D से बना डेंगू, एंड मिश्रा से बना 6 बीमारी। उसमें है मिजलेस, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स। और फिर बेस्ट से बना बर्ड फ्लू, एन्सेफेलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एंड M से बना मिजलेस, एंड P से बना पोलियो। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है उसमें प्रथम है फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है ना जो बैक्टीरिया से फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह ट्यूबरकुलोसिस TB बीमारी है ना जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलती है, और इसका अफेक्ट यानी ऑर्गन है जो प्रभावित करता है लंग को प्रभावित करता है। TB है ना जो लंग ये फेफड़ा है ना उसको प्रभावित करता है। इस TB होता है तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत खोखी होने लगता है। और TB को रोकने के लिए BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है। TB जब बीमारी होती है ना तो BCG वैक्सीन का उपयोग किया जाता है रोकने के लिए। नेक्स्ट है टाइफाइड है ना, टाइफाइड भी है जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड है जो बैक्टीरिया से बीमारी होने वाला है, और इसका बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोना टाइफी। इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोना टाइफी, तथा इसका ट्रांसमिशन होता है ना ये कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि जो गंदा दूषित भोजन खाने से ये फैलता है। ट्रांसमिशन में होता है फैलना, और कंटेमिनेटेड फूड में होता है ना जो दूषित भोजन यानी गंदा भोजन खाने से ये फैलता है।
नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा भी है ना जो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। कोलेरा भी है जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है तथा ये बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कोलेरा। बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कोलेरा। विब्रो कोलेरा नाम है तथा इसमें ट्रांसमिशन होता है ना, इसका भी ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड वाटर एंड फूड, यानी कि खराब पानी या खराब भोजन खाने से ये कोलेरा बीमारी फैलती है। खराब पानी या खराब भोजन खाने से ये कोलेरा बीमारी फैलती है तथा इसका सिम्टम है ना कि सिवा डायरिया होता है एंड डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने लगता है और सिवा डायरिया दस्त होने लगता है, बहुत उसका सिम्टम है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग है ना जो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस से फैलती है। प्लेग बीमारी है ना ये बैक्टीरिया है ना यर्सीनिया पेस्टिस से फैलती है तथा इसका वेक्टर है रोडेंट फ्लूइड। रोडेंट फ्लूइड इसका वेक्टर है यानी कि इसको से ये फैलता है। और प्लेग का जो बैक्टीरिया है ये यर्सीनिया बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग भी है जो एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है लेप्रोकेसी। लेप्रोसी मीन्स होता है ना लेप्रोसी को हैंडसन डिजीज भी बोलते हैं, लेप्रोसी को हैंडसन डिजीज बोलते हैं तथा लेप्रोसी है ना जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। लेप्रोसी जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रो। माइकोबैक्टीरियम लेप्रो इसका नाम है। इसका और अफेक्टेड ऑर्गन है ना कि स्किन एंड नर्व को प्रभावित करता है, यानी कि जब लेप्रोसी हो जाएगा ना तो स्किन और नर्व को प्रभावित करेगा। स्किन में चमड़ा और नर्व में होता है नर्व, यानी कि चमड़ा है ना उस पर दाग धब्बा जैसा हो जाता है, इसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं और शरीर पर धब्बा की तरह निशानी हो जाता है इसमें बीमारी में। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में होता है ना कि डिप्थेरिया भी है एक है ना जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है, डिजीज है। डिप्थेरिया भी है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है और इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया तथा इसका अफेक्टेड ऑर्गन है ना थ्रोट। थ्रोट में होता है गला, गला को प्रभावित करता है, ये ऑर्गन है ना गला को प्रभावित करता है डिप्थेरिया। फिर नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस भी है ना जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। टेटनस है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है और टेटनस का दूसरा बीमारी का नाम है लॉकजॉ। टेटनस का दूसरा नाम है लॉकजॉ, इसी को लॉकजॉ बीमारी कहते हैं और इसका बैक्टीरिया है ना क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के नामक से फैलता है। ये बैक्टीरिया नामक है, ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से टेटनस बीमारी फैलता है। फिर नेक्स्ट है एड वूफिंग कैफ। वूफिंग कैफ में होता है ना कि ये वूफिंग कैफ, वो भी का भी होता है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। वूफिंग कैफ है ना जो बैक्टीरिया से बीमारी होने वाला है और इसका दूसरा नाम है पर्टोसिस। पर्टोसिस को ही वूफिंग कैफ बोलते हैं और तथा वूफिंग कैफ का इसका बैक्टीरिया का नाम है ना बोर्डेटा पर्टोसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पर्टोसिस तथा इसका सिम्टम होता है ना सेवर कफिंग, यानी कि कफिंग बहुत तेज गति से कफिंग होने लगता है, इसका यही सिम्टम है तथा यह बैक्टीरिया है, इसका नाम है बोर्डेटा पर्टोसिस। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया है ना, न्यूमोनिया भी है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। न्यूमोनिया है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है तथा इसका बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियो। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियो इस बैक्टीरिया का नाम है तथा इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि जो अंग प्रभावित होता है ना वो लंग्स है। लंग्स है यानी कि सांस लेने में इसको प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी हो जाता है ना, जब निमोनिया बीमारी हो जाती है ना तो सांस लेने में लंग्स में प्रॉब्लम आती है तथा इसका सिम्टम है ना फीवर होना, कफ होना, चेस्ट में पेन होना, छाती में दर्द होना, तेज बुखार आने लगा, कफ यानी कि छींकना या खांसी होने लगना, यानी कि चेस्ट में छाती में दर्द होने लगना, ये सब सिम्टम है ये निमोनिया बीमारी का। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ना ये भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है तथा इसका जो है ना बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया मेनिंजाइटिस तथा जो इसका अफेक्टेड ऑर्गन है ना जो अंग प्रभावित होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है ना जो वो प्रभावित होता है। इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है ना ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है उसको प्रभावित करता है।
नेक्स्ट डिकेज है गोनोरिया। गोनोरिया गोनोरिया भी है ना जो बैक्टीरिया से होने वाला डिकेज है। गोनोरिया भी है जो बैक्टीरिया से होने वाला डिकेज है तथा इसमें बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है तथा इसका ट्रांसमिशन होता है ना जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जब सेक्स करने से ये बीमारी है जो फैलता है तथा इसका जो सिम्टम है ना जब पेनफुल यूरिनेशन, इसका सिम्टम है ना कि यानी कि जब जब यूरिनेशन यानी कि जब यूरिनेशन बाहर निकलता है ना तो वहाँ बहुत पेनफुल होने होता है, यानी कि इसका सिम्टम है ना जब पेशाब वसाब होता है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ होती है, वहाँ पर पेनफुल होता है और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिल बीमारी है ना जो भी बैक्टीरिया से होने वाली है। सिफिल बीमारी है जो बैक्टीरिया से होने वाली है तथा इस बैक्टीरिया का नाम है, ये सिफिल बीमारी है जो ट्रेपोनोइया पैलाडियम बैक्टीरिया से फैलता है। सिफिल बीमारी है ना जो ट्रेपोनेमा पैलाडियम बैक्टीरिया से फैलता है तथा इसका ट्रांसमिशन है ना जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, जब सेक्स करने से ये ट्रांसमिशन फैलता है उसी समय ये बैक्टीरिया से सिफिल बीमारी फैलता है। फिर नेक्स्ट है एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स बीमारी है ना, एंथ्रॉक्स डिजीज है ना, ये भी है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। एंथ्रॉक्स डिजीज है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है तथा इसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रॉक्सिस। इसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रॉक्सिस तथा इसका ट्रांसमिशन होता है ना कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, यानी कि जो एनिमल इन्फेक्टेड है ना उसके कॉन्टैक्ट में रहने से ये एंथ्रॉक्स बीमारी होता है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है ना इसका, एंथ्रैक्स बीमारी फैलता है ना जो इन्फेक्टेड है ना एनिमल उसके द्वारा कांटेक्ट में रहने से ये बीमारी फैलता है तथा इसका सिम्टम है ना कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जब एंथ्रैक्स के डिजीज हो जाती है ना तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और ये फैलता है जो इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में होने से फैलता है। फिर नेक्स्ट डिजीज है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा है ना, ये भी ट्रोकोमा है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। ट्रोकोमा भी है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है और इसका बैक्टीरिया का नाम है क्लेमिडिया ट्रोकोमाटियस। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमिडिया ट्रोकोमाटियस तथा इसका जो अफेक्ट करता है ना ऑर्गन वो आई को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा है ना जो आई को प्रभावित करता है, ये ट्रोकोमा आई में आँख में होने वाला बीमारी है। फिर नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर है ना, यह भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड फीवर है जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है तथा इसका जो बैक्टीरिया का नाम है जो सलेमोना टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। सलेमोना टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है तथा ये इसका कॉज होता है ना कंटेमिनेट फूड एंड वाटर से खाने से फैलता है। यह टाइफाइड फीवर है ना जो गंदा पानी या गंदा भोजन खाने से ये फैलता है। और नेक्स्ट है ना जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है ना उसको याद करने का एक ट्रिक है, 2 गोल पोटैटो चिप्स दी। ये ट्रिक है, ये लाइन याद कर लेना है। ये लाइन याद करने से जितना ट्रिक है वो सब याद हो जाएगा। 2 गोल पोटैटो चिप्स दी, 2 गोल पोटैटो चिप्स दी। यहाँ पर 2 का मीनिंग है ना 2 मीन्स होता है टेटनस, 2 मीन्स होता है टेटनस और WO मीन्स होता है बफिंग कैप। 2 मीन्स होता है टेटनस, WO मीन्स होता है बफिंग कैप, यानी कि ये 2 से बना 2, एक तो टेटनस और 2 दूसरा बफिंग कैप। और गोल से बना GO से होगा गोनोरिया, GO से होगा गोनोरिया और L से हो गया लेप्रोसी। ये बना 2 गोल पोटैटो चिप्स दी। 2 से बना टेटनस और W से बना वोफिंग कैप्स एंड गोल से बना G से O से बना गोनोरिया एंड L से बना लेप्रोसी। अब पोटैटो से बनेगा नीचे, पोटैटो से बना यहाँ पर 4 डिजीज, पोटैटो से 4 डिजीज बना। फर्स्ट में है न्यूमोनिया बना, फिर टेटनस बना, ए से एंथ्रैक्स बना एंड सी ट्यूबर से ट्यूबरकुलोसिस बना। ये पहला में है न्यूमोनिया बना, फिर टेटनस बना ए से, और ए से बना एंथ्रैक्स एंड टीओ से बना ट्यूबरकुलोसिस। ये पोटैटो से बना। और चिप्स से बना कोलेरा, चिप्स से बना कोलेरा, पी से बना प्लेग, सिफिल से बना सिफिल, एस से बना सिफिल। चिप्स से ये 3 डिजीज बना, चिप्स से 3 डिजीज बना और डी से बना डिप्थीरिया। एक बार फिर से ये ट्रिक को रिपीट कर देते हैं। 2 गोल पोटैटो चिप्स दी, 2 गोल पोटैटो चिप्स दी। 2 से बना 2 बना और GO से गोल से बना 2 गो और पोटैटो से बनेगा 4 गो और चिप्स से बनेगा 3 गो और DI से बनेगा 1 गो। इसमें क्रम से बताएंगे। जैसे में 2 से बना टेटनस एंड वोफिंग कैप, TWO। 2 से बना टेटनस एंड वोफिंग कैप
और गोल से बना गोनोरिया एंड लेप्रोकोसी, गोल से बना गोनोरिया एंड लेप्रोकोसी। और पोटैटो से बना पीओ से बना नोमोनिया, पीओ से बना नोमोनिया एंड टी से बना टेटनस एंड ए से बना एंथ्रेक्स, ए से बना एंथ्रेक्स एंड पीओ से बना ट्यूबरकुलोसिस। पोटैटो से बना ना, पीओ से बना नोमोनिया, टी से बना टेटनस, ए से एंथ्रेक्स एंड पीओ से ट्यूबरकुलोसिस। और चिप्स से 3 गो बनेगा, चिप्स से 3 गो बनेगा। उसमें है फर्स्ट CHI, चिप्स से बना कोलेरा, चिप्स CHI से बना कोलेरा एंड पी से बना प्लेग, पी से बना प्लेग, एस से बना सिफिल, एस से बना सिफिल और डी से बना डिप्थीरिया। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी। प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी है फर्स्ट में है अमियोबाइसिस। अमियोबाइसिस है ना जो ये प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाला है। ये कॉज है इंटोमोबा हिस्टोरिया से ये फैलता है। ये इंटोमोबा हिस्टोरिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है तथा इसका सिस्टम है ना कि डायरिया होने लगना, स्टोमच में पेन होने लगना, डायरिया होने लगता है तथा स्टोमच में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। फिर नेक्स्ट है जो कालाजार। कालाजार है जो ये भी है जो कालाजार है ना, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। इसका कॉज है ये जो लेसिनाडोनो प्रोटोजोआ से फैलता है और ये लेसिनाडोनो प्रोटोजोआ से फैलता है तथा ये स्प्रेड होता है ना फीमेल सैंड फ्लाई से, तथा फीमेल सैंड फ्लाई से ये बीमारी है जो फैलता है तथा ये इसको ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक फीवर। कालाजार को है ब्लैक फीवर कहा जाता है, कालाजार को है ब्लैक फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मीन्स होता है ना, इसका स्लीपिंग सिकनेस भी है ना जो ये भी जो प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है और इसका कॉज है ना ट्रोपोनोसोमा ब्रुसिली से फैलता है। ये बीमार ट्रोपोनोसोमा ब्रुसिली से फैलता है तथा यह टेस्टी फ्लाई से फैलता है। इसका स्प्रेड है ना जो टेस्टी फ्लाई से फैलता है। फिर नेक्स्ट है फंगल से होने वाला डिजीज है। एक में रिंग वॉर्म फंगल से डिजीज होना है, दूसरा है एथलीस्ट फूड। एथलीस्ट फूड भी है जो फंगल से होने वाला बीमारी है। ये दोनों फंगल से बीमारी होने वाली है।